हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 10th के एक बहुत ही इमोशनल और इंस्पिरेशनल चैप्टर को करेंगे। इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये पूरा चैप्टर एन फ्रैंक की लाइफ और उसकी लिखी हुई डायरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एन फ्रैंक कौन थी। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी में हुआ था। वो एक जूइश गर्ल थी और वो और उसकी फैमिली वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जिंदा थे। नाजी परसिक्यूशन के कारण वो और उसकी फैमिली एम्स्टरडैम में जाके छुप गई थी। वो हिडन बिल्डिंग्स में रहना शुरू कर गए थे जिसका नाम था सीक्रेट एनेक्स। एन को अपने 13th बर्थडे पे अपने फादर के द्वारा एक डायरी गिफ्ट मिली थी और एन ने उस डायरी में अपने थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस को लिखना शुरू कर दिया। Unfortunately, Anne died in 1945. उसकी कंसंट्रेशन कैंप्स के दौरान मौत हो गई थी, पर उसकी मौत के बाद भी उसकी डायरी आज तक लोगों को इंस्पायर करती है। उसके मरने के बाद उसकी डायरी एक फेमस बुक में कन्वर्ट हो गई जिसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ये चैप्टर बेसिकली एन फ्रैंक की डायरी का ही एक हिस्सा है। एन फ्रैंक ने जब इसमें अपनी स्कूल लाइफ, अपने थॉट्स एंड इमोशंस के बारे में लिखना शुरू कर दिया था, तो वो डायरी को अपना ट्रू फ्रेंड मानने लग गई थी। इसलिए उसने इस डायरी का नाम किटी रख दिया था। इस डायरी में उसने अपने बातें करने की आदत के बारे में भी लिखा हुआ है, अपने टीचर्स के साथ जो रिलेशनशिप्स थे उसके बारे में लिखा हुआ है, और जो उसको ऐसे की पनिशमेंट्स मिलती थी मिस्टर कीसिंग के द्वारा, जो कि उसके मैथ्स टीचर थे, उसके बारे में भी उसने इसमें बहुत चर्चा की है। अब हम जानते हैं कि एन फ्रैंक ने डायरी लिखी क्यों थी। एन फ्रैंक बहुत ही लोनली फील करती थी और बहुत ही मिसअंडरस्टूड फील करती थी। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा है कि चाहे उसकी फैमिली बहुत ही लविंग थी, बहुत ही काइंड थी, फिर भी वो लोनली फील करती थी। उसने ये भी लिखा है उसके 30 दोस्त होने के बावजूद भी उनमें से कोई इसका ट्रू फ्रेंड नहीं था, जो कि उसकी डायरी बाद में जाके बन गई। एन को लोगों के साथ अपने इमोशंस एंड फीलिंग को शेयर करना बहुत ही मुश्किल लगता था और ना ही उसको वो पसंद था। जैसे ही उसने अपनी डायरी में अपने थॉट्स एंड इमोशंस को लिखना शुरू किया, वो डायरी को अपना एक ट्रू फ्रेंड मानने लगी और उसने उसका नाम किटी रख दिया, क्योंकि वो उसको एक इंसान की तरह ट्रीट करना चाहती थी, पर्सोनिफाई करना चाहती थी। एन ने अपनी डायरी में यह भी लिखा है कि पेपर लोगों से ज़्यादा पेशेंट होते हैं, क्योंकि पेपर कभी भी जज नहीं करता, और एन पेपर के सामने अपनी सारी फीलिंग्स एंड इमोशंस को अच्छे से आर्टिकुलेट कर देती थी। एन ने इस डायरी में अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बहुत लिखा है। एन एक क्लास 9 में पढ़ने वाली लड़की थी। एन बहुत ही टॉकेटिव स्टूडेंट थी और टीचर्स उसको हमेशा पॉइंट आउट करते रहते थे। एन कोई शरारती बच्चा नहीं थी, बल्कि जिसके साथ भी वो बैठती थी वो बातें करना शुरू कर देती थी। मिस्टर कीसिंग, जो कि एन के मैथ्स टीचर थे, उन्होंने इसकी टॉकिंग हैबिट के कारण इसको 3 बार पनिशमेंट्स भी दी थी। तो अब हम मिस्टर कीसिंग के द्वारा दी गई एन को पनिशमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एन को दी गई सबसे पहली पनिशमेंट थी टू राइट एन ऐसे, एंड उसका टॉपिक था अ चैटर बॉक्स। एन ये टॉपिक को सोच के शॉक हो गई थी और उसने सोचा कि इसको एक फनी तरीके से और काफ़ी लॉजिकल तरीके से लिखूंगी। इस ऐसे में उसने बड़े ही लॉजिकल रीजंस दिए, लाइक ये जो टॉकिंग हैबिट है ये उसको उसकी मदर से मिली है। ये ऐसे को पढ़ने के बाद मिस्टर कीसिंग हंस पड़े। नेक्स्ट डे एन फिर से बातें कर रही थी और मिस्टर कीसिंग ने थोड़े और गुस्से होकर उसको एक और पनिशमेंट दी, एक और ऐसे लिखने को बोला, और उस ऐसे का टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब है जो कभी सुधर नहीं सकता। इसको पढ़ने के बाद एन को फिर से थोड़ा सा गुस्सा आया, बट उसने फिर से अपनी वेट यूज़ करके और अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके इसको बहुत ही ह्यूमरस तरीके से लिखा, और इसको पढ़ने के बाद मिस्टर कीसिंग का मूड फिर से शिफ्ट हो गया और उन्होंने एन को माफ़ कर दिया। अगले दिन एन फिर से बातें कर रही थी
और इस टाइम मिस्टर कीसिंग को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसको एक और टॉपिक दिया जिसका नाम था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये टॉपिक सुनने के बाद एन ने सोचा कि वो इसको और भी अलग तरीके से लिखेगी। एन ने ये टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखने के लिए अपनी एक फ्रेंड की मदद ली जो कि पोइम्स लिखने में बहुत ही अच्छी थी, और एन ने इसका आंसर एक पोइम में लिखा था जो कि बहुत ही फनी थी। और इसको पढ़ने के बाद मिस्टर कीसिंग हंस पड़े, बहुत ही ज़्यादा हंस पड़े। और ये पोइम पढ़ने के बाद कीसिंग की पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई, और उस दिन के बाद मिस्टर कीसिंग ने एन को बातें करने से कभी भी नहीं टोका और ना ही कभी पनिशमेंट दी। एन और मिस्टर कीसिंग के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, मिस्टर कीसिंग और एन का रिलेशनशिप बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रहा है। सबसे पहले मिस्टर कीसिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने एन को काफ़ी बार पनिश भी किया बहुत ज़्यादा बातें करने के लिए, और एन ने उनके पनिशमेंट्स का जवाब अपनी विट एंड क्रिएटिविटी के साथ किया और काफ़ी ह्यूमरस तरीके से किया, जिसके कारण मिस्टर कीसिंग हंस पड़े थे। और ग्रेजुअली मिस्टर कीसिंग एन को समझने लगे। ही स्टार्टेड स्माइलिंग एंड लाफिंग, और इवेंचुअली मिस्टर कीसिंग ने एन को पनिशमेंट्स देना बंद कर दिया और वो उसको बातें करने के लिए प्रमोट भी करते थे और उनके साथ जोक्स भी करते थे क्लास में और ज़्यादा इंटरैक्ट करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि एन ने मिस्टर कीसिंग की पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज कर दी थी। अभी तक हमने एन की स्कूल लाइफ के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। मैं आपको एन की स्कूल लाइफ के एक किस्से के बारे में बताऊंगा जिससे आप लोग भी बहुत रिलेट कर पाओगे। एन अपनी क्लासमेट्स के साथ क्लास में बैठी हुई थी और पूरी क्लास का एटमॉस्फेयर बहुत ही डरा हुआ था। एवरीवन वॉज शेकिंग इन देयर बूट्स, मतलब वो डर के मारे कांप रहे थे क्योंकि वो दिन रिजल्ट का दिन था। उस दिन सभी बच्चे के एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आने वाले थे और सभी बच्चे डर रहे थे। वो ये सोच रहे थे वो किस में फेल होंगे, किस में पास होंगे। बट एन को कोई चिंता नहीं थी, उसको बस अपने मैथ्स के स्कोर्स का डर था। और जैसे ही टीचर्स सामने आते हैं, टीचर्स एटमॉस्फेयर को और भी ठंडा कर देते हैं, मतलब बच्चे और भी डर जाते हैं। और एन उस टाइम पे अपनी डायरी में ये लिखती है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, मतलब टीचर इस टाइम पे सबसे अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। सो दैट्स इट फॉर द मेन टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। अभी तक हमने चैप्टर के सभी मेन टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम इस चैप्टर की थीम्स के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर की सबसे पहली थीम है हॉरर्स ऑफ वॉर एंड परसिक्यूशन। जैसे कि एन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम सफ़र कर रही थी अपनी फैमिली के साथ, जिस टाइम पे नाजी परसिक्यूशन था। वो टाइम सिंबलाइज करता है वॉर के डर को और जो परसिक्यूशन का टेरर था, जो नाजीज ने लोगों को दर्द पहुंचाया था, ये उसको रिजेंबल करता है। द सेकेंड थीम इज होप, उम्मीद। इतने ट्रॉमेटाइजिंग पीरियड में भी एन मोटिवेशन ढूंढती थी कि वो अपनी डायरी में लिखे और अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, स्कूल जाए। इस डायरी में वो अपने फ्यूचर सेल्फ से भी बात करती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि एन को उम्मीद थी कि वो जिंदा रहेगी और वो अपनी एडल्ट लाइफ जिएगी। द थर्ड थीम इज लोनलीनेस। एन ने अपनी डायरी में ये लिखा हुआ है कि चाहे उसकी फैमिली काफ़ी काइंड एंड लविंग थी, चाहे उसके 30 से ज़्यादा दोस्त थे, स्टिल उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। वो किसी से अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को ट्रूली शेयर नहीं कर सकती थी। दैट्स वाई वो अपनी सारी बातें डायरी में लिखती थी। और लोनलीनेस इस पूरे चैप्टर का बहुत ही बड़ा थीम है।
द नेक्स्ट थीम इज पावर ऑफ राइटिंग। एन की लाइफ स्टोरी से हमें यह पता लगता है कि कैसे एक विटी एंड क्रिएटिव राइटिंग से हम किसी बंदे की पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, जैसे एन ने मिस्टर कीसिंग की थी। अनदर थीम ऑफ दिस चैप्टर इज चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। इसमें एन के बचपने की काफ़ी बात की हुई है और कैसे वो एक इनोसेंट चाइल्ड है जो कि इतने डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहा था। लास्ट थीम ऑफ दिस चैप्टर इज़ फ्रीडम, और फ्रीडम इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है। एन को अपनी पूरी लाइफ में फिज़िकल फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं मिली। वो ना ही अपनी मर्ज़ी से बाहर जा सकती थी, ना अपनी मर्ज़ी से कुछ ले सकती थी। बट एन ने अपनी फ्रीडम राइटिंग के रूप में हासिल की। वो अपने एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को एंड अपनी फीलिंग्स को फ्रीली डायरी में लिख सकती थी, और वो ही उसके लिए एक फ्रीडम थी। अब हम इस चैप्टर के कैरेक्टर स्केच करेंगे। सबसे पहले एन फ्रैंक के कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। एन फ्रैंक बहुत ही टॉकेटिव नेचर की थी और वो खुद भी मानती थी कि वो बहुत बातें करती है। वो बहुत ही विटी थी, उसको अपने वर्ड्स को बहुत ही समझदारी से यूज़ करना आता था और वो सीरियस सिचुएशंस को ह्यूमरस सिचुएशंस में चेंज कर देती थी। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत ही क्रिएटिव थी। वो ह्यूमरस एसेज लिख सकती थी, फ़नी पोइम्स लिख सकती थी, अपने एसेज में लॉजिक्स यूज़ कर सकती थी, और वो अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। वो इतनी कम उम्र में भी बहुत सेंसिटिव थी क्योंकि वो चीज़ों को बहुत गहराई से सोचती थी और उनको लॉजिकली इवैल्यूएट करती थी। लेट्स मूव टू द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर की सिंह। मिस्टर की सिंह एन के मैथ्स टीचर थे। वो स्टार्टिंग में एन को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे। जब भी एन बातें करती थी वो उसको पनिश करते थे ताकि उसको सुधार सकें। और मिस्टर की सिंह बहुत ही फेयर माइंडेड पर्सन थे। मतलब उसको पनिश करने के बावजूद भी, उससे गुस्सा होने के बावजूद भी वो एन की क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करते थे और वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे। उन्होंने एंड में आते आते एन को बहुत अच्छे से समझना शुरू कर लिया था। उन्होंने अपना एटीट्यूड पूरे तरीके से चेंज कर लिया था और उन्होंने एन को पनिशमेंट्स देना भी बंद कर दिया था। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस ऑफ द चैप्टर। सबसे पहला मैसेज है कि राइटिंग हेल्प्स एक्सप्रेस फीलिंग्स। राइटिंग हमें फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत मदद करती है। दूसरा है टीचर्स को बच्चों को समझना चाहिए, ना कि डायरेक्टली स्कोल्ड करना चाहिए। अगला मैसेज है कहीं कहीं पर ह्यूमर भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और दूसरों के मूड को अच्छा बना सकता है। लास्ट मैसेज ऑफ दिस चैप्टर इज एवरी चाइल्ड हैज़ अ टैलेंट। चाहे वो किसी भी टाइम से गुजर रहा हो, कोई भी एज का हो, हर एक के पास कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। हमने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से एंड बहुत ही डिटेल्ड तरीके से कर लिया है। नाउ लेट्स कंक्लूड इट। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एक बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही इमोशनल एंड बहुत ही रिलेटेबल है। हम जैसे स्टूडेंट तो इसकी स्टोरी के साथ काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। नॉट द वॉर एंड परसिक्यूशन, बट द फीलिंग्स एंड इमोशंस दैट एन इज गोइंग थ्रू। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि एक्सप्रेशन कितना ज़रूरी है, कि हमें अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए। सेकेंड लेसन इज करेज। कोई भी टाइम से आप गुजर रहे हो, करेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तभी आती है जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। लास्ट इज पॉजिटिविटी। वट एवर एनवायरमेंट वी आर इन, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लास्टली, एन फ्रैंक रिमेन्स अ सिंबल ऑफ होप एंड करेज। वो एक उम्मीद और बहादुरता का सिंबल है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Thank you students. Have a nice day.